नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली जो क्लास 10th में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। जो अभी पेपर हुए हैं उनमें से ये देखने को मिला कि प्रीवियस ईयर के पेपर से काफ़ी कुछ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि अब अगला जो पेपर होगा मैथमेटिक्स का, जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, कुछ कुछ बच्चों को होती है, कुछ को नहीं होती, जिनको होती है उनके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा वीडियो होने वाली है। हमने कोशिश की है कि हम 2023 का मैथमेटिक्स का बोर्ड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। छोटी छोटी वीडियोस में छोटे छोटे पोर्शन को कवर करते जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो टिक द करेक्ट आते हैं, 6 नंबर आते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, वही हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि HCF ऑफ 6 and 20 इज 6 और 20 का HCF क्या होगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको HCF निकालने की पूरी मेथड आती हो। हम HCF निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड करके। हमें जितने भी नंबर दिए रहते हैं हम उन सबको फैक्टर करते हैं और फिर हमें फैक्टर्स में जो नंबर सब जगह कम बार लिखा हो वो हम नंबर लेते हैं। जैसे हमने 6 को ले लिया, 6 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और 20 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अगर हमें HCF निकालना है तो हम वो नंबर देखते हैं जो सब जगह हो। जैसे 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है तो हमने 2 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे हम देखते हैं हमें यहाँ 3 दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ कहीं 3 नहीं दिखाई दे रहा। अगर 3 सिर्फ एक जगह है हमारे किसी काम का नहीं है वो। फिर हम नीचे देखते हैं हमें दिखाई दे रहा है 2 एक बार था हमने सेलेक्ट कर लिया, दूसरी बार 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो ये 2 हमारे किसी काम का नहीं है। नीचे दिखाई दे रहा है 5 सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 5 हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमने जो HCF देखा वो हमारा HCF निकल के आ जाएगा 2। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर 2। सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हाउ मेनी जीरोस विल बी इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक वर्ड का मतलब होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोम जिसके वेरिएबल या अल्फाबेट की हाईएस्ट पावर 3 हो। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके जीरोस होने की पॉसिबिलिटी भी 3 होती है। तो इस वाले ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है 3। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर पावर 1 है तो उसका जीरो होगा 1, अगर पावर 2 है उसकी जीरो होंगे 2, अगर पावर 3 है तो उसका जीरो होंगे 3। अगला क्वेश्चन है राइट द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। इस क्वेश्चन को डीपली समझने के लिए हमें दो इक्वेशन दी रहती है। दोनों इक्वेशन को जैसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब हम ग्राफिकल मेथड से अब सॉल्व कराते हैं तो इनका ग्राफ बनता है ओनली स्ट्रेट लाइन। और जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व कराते हैं तो कुछ उसमें कंडीशन होती है। अगर अच्छा ये वाली जो कंडीशन आती है हमारे किसी काम की नहीं है। इसको हम जब तक अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 है तो हमें इसके आगे c1/c2 को भी कंपेयर कराना पड़ेगा। इतने से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। अगले वाले क्वेश्चन अगर ऑप्शन को देखें तो a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2। जब ये कंडीशन बनती है तो इसमें होता है सॉल्यूशन ओनली वन या यूनिक सॉल्यूशन। इस वाले सॉल्यूशन में जो दोनों हम इक्वेशन से ग्राफ बनाते हैं दोनों ग्राफ एक दूसरे को ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराते हैं या काटते हैं। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराते हैं तो इसका सॉल्यूशन ओनली वन होता है। इस कंडीशन में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कोई भी लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है। जब नहीं काटती है तो इस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इस कंडीशन में जब हम देखते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, इस कंडीशन में दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक के ऊपर एक बिल्कुल चलते हैं, उसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। और इस कंडीशन में इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन यानी इतने सॉल्यूशन होते हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन ने पूछा हमसे यूनिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन होना चाहिए ओनली वन। अगर वन सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इस वाले कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अगला क्वेश्चन है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए लीनियर इक्वेशन क्या है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। अगर क्वाड्रेटिक पूछा गया है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। अगर क्यूबिक पूछा गया है तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी। इस सिचुएशन में हमसे पूछा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2। जितने भी इक्वेशन होते हैं सबके अपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर हमसे क्वाड्रेटिक पूछा गया तो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए 2। देखते हैं हम जो हमें यहाँ a b और c दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कांस्टेंट टर्म यानी मैथमेटिक्स के डिजिट कंसीडर करेंगे हम। और जो हमें दिखाई दे रहे हैं x यहाँ पर a है वेरिएबल, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। वेरिएबल कभी भी चेंज हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब मैं देखना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। पहली कंडीशन में a स्क्वायर दिया गया है जबकि हमें वेरिएबल की स्क्वायर देखनी है ना कि कांस्टेंट टर्म की। ये तो हमारा वैसे भी गलत हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दी गई है 2, लेकिन हमसे पूछा गया है इक्वेशन। अगर इक्वल का साइन नहीं लगाया तो इक्वेशन नहीं मानी जाएगी, ये माना जाएगा पॉलिनोमियल। हमें बताना है इक्वेशन क्या है। जैसे ही हम थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 भी है और इक्वल का साइन भी लगा दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में एक बार देखते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है ए एक्स स्क्वायर, ना कि वेरिएबल का स्क्वायर है, कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, तो हमारा ये वाला भी गलत हो जाएगा। इस वाले का ऑप्शन बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम इसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो इसका बेसिक समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई एपी बनाना है, एपी बनाने का एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आप कोई भी टर्म को निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको दो चीजें पता हो। एक तो पहले फर्स्ट टर्म पता हो, यानी आपको A1 पता हो किसी भी एपी का, और दूसरा आपको डी या कॉमन डिफरेंस पता हो। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप किसी भी एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछा गया 11th टर्म ऑफ एपी, हमें एपी दी गई है -3 -1/2 फिर 2 फिर डॉट डॉट डॉट, ये आगे क्या हो सकता है ये तो कोई देखना पड़ेगा हमें। हमसे पूछा गया 11th टर्म, तो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि हमारे पास A1 क्या है। A1 होता है सबसे फर्स्ट टर्म और D होता है A1 और A2 दोनों का डिफरेंस। तो हम सबसे पहले A1 लिखते हैं। A1 दिया गया हमारे पास -3 और A2 दिया गया हमारे पास -1/2। अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम करते हैं A2 माइनस A1। डी निकालने के लिए A2 की वैल्यू है हमारे पास -1/2 माइनस A1 की वैल्यू है -3। एक माइनस हमारे पास पहले से था, दूसरा माइनस हमारे नंबर के साथ है तो हमने ब्रैकेट का यूज किया। उसके बाद D बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा दोनों का 2 -1 प्लस का 6। D बराबर 6 में से बन जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5/2। तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया 5/2 और A1 की वैल्यू हमारे पास ये लिखी -3। हमें निकालना है इसका 11th टर्म, तो A11 मान के चलते हैं। 11th टर्म इक्वल होता है A प्लस 10D। A11 बराबर A की वैल्यू दी गई हमारे पास -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है 5/2। 2 से 1 बार काट दो इसको, 2 से 5 बार। A11 इक्वल हो जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25। तो A11 बराबर 25 प्लस का -3 माइनस का, तो 25 माइनस का 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 22। A11 यानी इस वाले एपी का 11th टर्म आ गया हमारे पास 22। जो भी ऑप्शन आपके पास 22 हो उसको आप टिक कर सकते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ सेलेंट हाइट ऑफ अ कॉन। अगर आपको कॉन की सेलेंट हाइट निकालना है तो आपको एक छोटी सी थ्योरम अप्लाई करनी होती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, जैसे आप एक बार डायग्राम को देखेंगे, ये हमारे पास एक कॉन और इस कॉन के पास होती है एक रेडियस, एक होती है इसमें हाइट और एक होती है इसमें स्लेंट हाइट। इसको बोलते हैं हम H, इसको बोलते हैं L और इसको बोलते हैं R। यहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल। अगर आपको स्लेंट हाइट निकालना है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेनियस मान के चलते हैं कि हमारे पास L स्क्वायर है। L स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है हमारे पास RH स्क्वायर और बेस दिया गया हमारे पास R का स्क्वायर। स्लेंट हाइट निकालने के लिए है L बराबर, यहाँ पर स्क्वायर है, एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ अंडर रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या हम इसी को लिख सकते हैं L बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जो भी आपके पास ये ऑप्शन है वो हम टिक कर सकते हैं। इसमें L बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर भी है, रूट भी है, तब भी ये गलत हो गया। इसमें L के ऊपर रूट आ गया तब भी हमारा सही नहीं है। L बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसी कुछ वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।